साहब, क्या आप अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं रद्द अमल और क्या हो सकती है हिकमत अमली के? क्या वैसे मुत्तहिद भी हो सकते हैं सारे ममालिक? क्योंकि आपस में आपको पता है कतर और सऊदी अरब की भी थोड़ी सी चपकलिश है, फिर आपस में अरब ममालिक की वैसे ही थोड़ी सी अनबन रहती है, तो इसके चलते क्या कोई यूनाइटेड रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है? मेरा ख्याल सब आई वॉश है। अच्छा, अगर आई वॉश नहीं होता तो आज गज़ा में 63,000 फ़लस्तीनी नहीं मारे गए होते। अगर इन्हें फ़लस्तीनियों का कोई खौफ होता, फ़लस्तीनियों से को बचाने का कोई वो होता, इज़राइल से जो इस वक्त बर्बरियत है वो तो हो रही है। वो जो टारगेट अपना मुकर्रर करता है उस टारगेट को अचीव कर लेता है। हम सिर्फ मजम्मत, करारदाद, ये क्या एक्शन लिया आपने? किसी अरब कंट्रीज़ के मुश्तरका या इनफरादी तौर पे कोई एक एक्शन बता दें, कोई एक ऐसा इक़दाम बता दें कि उन्होंने किया हो माँ सिवाय करारदाद के। तो ये सारा आई वॉश है। ये चाहे आप कतर जाएं, सॉलिडारिटी शो करें, सब कुछ वो करें, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे आप? ये अरब कंट्रीज़ हैं। अब वो अमेरिकन प्रेशर था, क्या था ये उसमें? इसलिए कि ये परेशान उस वक्त से नहीं थे, ये परेशान अरब स्प्रिंग के वक्त से परेशान थे। इन्होंने पूरा शाम तबाह बर्बाद हो गया, पूरा लीबिया तबाह बर्बाद हो गया, पूरा लबनान तबाह बर्बाद हो गया। कौन सा ऐसा मुल्क है अरब कंट्रीज़ का जहाँ ज़रा सी भी थोड़ी सी पॉलिटिकल अवेकनिंग हो, उसको तबाह नहीं किया इजराइल ने? और ये इन सब के जो अरब मोनार्क्स हैं, दे वर ऑल हैंड इन ग्लव्स। ये जो खामोशी होती है, ये जब तबाही हो रही होती है, बर्बादी हो रही होती है, जेनोसाइड हो रहा होता है, मैसेकर हो रहा होता है, तो खामोशी जो है वो दरअसल उस जुर्म को तक़वियत दे रही होती है और उसको बाकायदा इस तरह की शय मिल रही होती है। उसको शय मिली ना उसने, जब उसने पहला हमला किया इजराइल को और सारे अरब कंट्रीज़ खामोश रहे तो शय मिली ना उसको इसमें। तो मेरे ख़्याल में जो अरब इस वक्त जो सारा चीज़ है, आप सऊदी अरब जो है वो कतर, सऊदी अरब के मुनार कतर चले जाएं, अरब लीग का इजलास बुला लें, कोई एक जवाबी कार्रवाई हुई है मुश्तरका? ऑयल 70s में हमने इस्तेमाल किया था ऑयल को बहैसियत हथियार 70s में। अच्छा, क्या किया था ना ऑयल सर, रिमाइंड अस प्लीज। हाँ 70s में। तो उस वक्त तो उसी वक्त तो सबसे पहले ये हथियार इस्तेमाल हुआ था। क्या किया था अमेरिकन? हाँ, उन्होंने तो ओपन मार्केट में वो कर दिया था अमेरिकन को, और उसके बाद अमेरिकन ने उस पर तो एक बड़ी मशहूर किताब भी है ग़ालिबन ऑयल इसमें। फिर इसी तरह जो उस वक्त के जो अरब लीडर्स थे, उस वक्त के जो मुस्लिम लीडर्स थे, ये जो आप देखें जो 74 में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो भी फोर फ्रंट्स पे थे उनको चुन चुन के मारा गया, उनको एक एक करके मारा गया। वो सारी अरब जो, चाहे वो यासिर अराफात हों, शाह फैसल हों, अपना हाफिज़ उल असद हों, ये जितने जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, ये सारे लोग जो है जो इस्लामिक ब्लॉक बनाने जा रहे थे, उन सबको एलिमिनेट कर दिया गया। किसी को एक तरीके से किया गया, किसी को दूसरी तरीके से किया गया। इराक़ में जो अटैक हुआ उस पर भी सब खामोश थे उसमें। तो ये कहना कि कोई कुछ करेगा नहीं करेगा, लिप सर्विस के अलावा कुछ नहीं होगा। इजराइल अपने टारगेट्स पर हिट करेगा, अमेरिका जो है थोड़ी सी नाराज़गी, लेकिन अभी ये जो अरब ये फ़लस्तीनी स्टेट को तस्लीम करने की बात हो रही है, ये भी आई वॉश है। क्योंकि जो ममालिक ये कर रहे हैं उन्होंने ये कंडीशन भी लगाई है कि हमास हमास फ़लस्तीन को रिकग्नाइज किया जाएगा। सर, अब तो नेगोशिएशंस का क्या फ्यूचर होता है वो एक अलग से सवाल है, बट मैं जाते जाते एक चीज़ ज़रा क्विकली, शहजाद मज़हर साहब ने अभी 1973 के ऑयल एम्बार्गो की बात की, अगर उसके ऊपर भी आप थोड़ी सी रोशनी डाल सके, और उस वक्त क्या हुआ था और क्या वो काम किया था? क्या आज के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं? जैसे आपने कहा कि आज दिस कांट वर्क। ऑल्सो भट्टी साहब ने अभी बात की कि तिजारती बॉयकॉट करें। आपको लगता है कि क्या इसकी भी कोई गुंजाइश है? जी, मेरे ख्याल से इस तरफ बिल्कुल जाना चाहिए, तिजारती बॉयकॉट की तरफ जाना चाहिए। यूरोपियन ममालिक जब ये बात करते हैं, कंडेम करते हैं, और जब ये अब इसको
एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये एक जेनोसाइड है, तो मेरे ख्याल से इस किस्म सर के आई थिंक भट्टी साहब वाज सेइंग कि जो अरब ममालिक हैं वो अमेरिका का तिजारती बॉयकॉट करें। भट्टी साहब कैन करेक्ट इफ। मुझे देखें, होने को तो करने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि प्रैक्टिकली ये होगा। तो फायदा नहीं है ना इस तरह की बात करना कि ये कर दें वो कर दें। अच्छा। तेल इतना अगर उनका है तो वो तेल अपना एक्सपोर्ट करना बंद कर दें। ये कहने को तो बातें होती हैं, बट प्रैक्टिकली हमें पता है कि ये होगा नहीं, ना ये करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम शुरुआत इससे तो करें ना, जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि जो वेपन सप्लाई करते हैं यूरोपियन ममालिक वो करें, और अगर किसी किस्म की तजारत रोकी जा सकती है अरब ममालिक की जानिब से तो वो भी रोकी जाए। बट देखें, अब सिर्फ लिप सर्विसिंग से ये काम नहीं होगा, क्योंकि आज जिस किस्म का बयान नेतन्याहू ने दिया है और वो कंपेयर कर रहे हैं कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाके मारा तो पूरी दुनिया ने तालियां बजाई। मैं कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता हूं। भट्टी साहब वांट्स टू ऐड समथिंग, आपने जो पॉइंट उठाया है उसके ऊपर एक सेकंड प्लीज। महमल भट्टी साहब। जी मैडम शेख, मैं शहजाद साहब से इस बात से तो एग्री करता हूं कि जो वेपन की बात कर रहे हैं या दिफा की बात कर रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम आप 2 कदम पीछे हटें अब्राहम अकॉर्ड से, 2 कदम पीछे हटें। आप कहें कि आज से तिजारती बाइकॉट है, आज से हमारा सफारती बाइकॉट है। कम अज़ कम ये तो आज करें। ये करने के बाद फिर अगला लाए अमल सारे मिलकर उठाएं, क्योंकि ये किसी एक अब नहीं रह गया। अब कोई ये पर्दा नहीं रह गया कि अब कोई मुल्क बच सकेगा। उसका दिल है वो जिस पे करेगा। और अगर ये सारे अरब ममालिक के, आखिरी बात, मिलकर, ये अरब ममालिक के जितने भी बड़े हैं, ये मिलकर अगर ट्रंप साहब के पास पहुंचे और ट्रंप साहब को कायल करें तो कोई जुर्रत नहीं है इसराइल की अगला हमला करने के लिए। लेकिन ये कहना कि इसराइल अकेले कर रहा है और ये कहना कि उसको ये सारा कुछ इख्तियार दे दिया जाएगा, ये तो बिल्कुल जुल्म है। मेरा ख्याल है वैसे किसी ने भी ये नहीं कहा कि इसराइल ये अकेले कर रहा है। इसमें सब इकट्ठे हैं कि पीछे अमेरिका की पुष्टपनाही है, तभी ये सब है ना मैडम शेख। अमेरिका कह रहा है कि हमें पता ही नहीं था सर। बट हमारे तज्जियाकार बाय नहीं कर रहे ना अमेरिका की बात को, और अब तो प्रूव भी हो चुका है ये चीज़ें। महमल कुछ ऐड करना चाह रही थी, फिर मेरे आपसे एक और सवाल है। बट महमल जी लीना, देखिए मैं बेसिकली जो बात करी थी यहाँ पर, अगर हम जो मुस्लिम ममालिक की बात करें ना, वो रिलीजन की वजह से नहीं कर रहे। बेसिकली तो ये है कि ये अरब ममालिक जो हैं, तो मुस्लिम की वजह से, हाँ। और वो उस खित्ते के अंदर है। अब अगर आप देखें ना, वैसे पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान ने तो आज तक इसराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। पाकिस्तान ने तो बड़ी अच्छी एक प्रिंसिपल आइडियोलॉजिकल पोजीशन रखी हुई है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन उधर खित्ते के अंदर क्या है कि कुछ ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, कुछ ने अनऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, और बाकी भी सारा कुछ उधर चल रहा है। अच्छा, और उधर एक दूसरे को इस्तेमाल भी करते हैं इसराइल के खिलाफ। यानी अगर इसराइल किसी एक पे करता है तो उसमें कईयों को उसकी खुशी भी होती है, कोई उसको बैक वो भी कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ ये करें, यानी कि पीछे से ऐसी चीजें कर रहे होते हैं। तो ये जो चीजें ना, ये हिपोक्रेसी में करी, क्योंकि देखें नाउ द वॉर इज एट देयर डोर स्टेप। ये अगर समझ रहे हैं ना कि कतर, यानी कि इतने 5-6 ममालिक पे अगर अटैक कर गया तो कतर रह के बाद किसी और पे नहीं होगा, ये आप भूल जाएं। जो नेतन्याहू ने बात की उसका मतलब है कि अब उसकी मर्जी वो किसके ऊपर अटैक करे, और कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसलिए चाहिए इनको यूनिफाइड। एक चीज मेरे जहन में सवाल आ रहा था, आप में से कोई भी ये जवाब देना चाहे। वैसे तो मैं भट्टी साहब या शहजाद के पास लेके जाई थी कि क्या पाकिस्तान कतर की अस्करी मदद भी कर सकता है, और अगर ऐसा है तो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? भट्टी साहब मैडम शेख, इस सारे जो इस क्राइसिस है, अगर इसको संजीदगी से, अब जाहिर है वो संजीदा तो लेंगे ही अरब ममालिक, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान साहब अगर पहुंच जाते हैं और वो कोई फैसला करते हैं तो बिल्कुल कर सकता है पाकिस्तान। क्यों नहीं करनी चाहिए? कतर के साथ खड़ा होना चाहिए, करनी चाहिए। शहजाद से भी ले लेते कमेंट, इकट्ठे होने चाहिए। ठीक है शहजाद, वो टर्म्स बड़ी चेंज कर देगा ना अगर इस तरह की अस्करी मदद करता है तो। अब देखिए, मैं इस पे कोई जवाब नहीं दूंगा कि क्या करना चाहिए, क्या ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान, आपको लगता है कि कोई इतना ताकतवर, इतना अमीर मुल्क है कि वो अमेरिका को हेड ऑन लेगा? और क्या हम ये कर सकते हैं कि पूरे हम गल्फ को जो आके उनका दिफा करें? ये प्रैक्टिकल बात नहीं है मेरे ख्याल से। वी आर नॉट सच अ ह्यूज पावर। हाँ, हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ था, हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, हमारा अफगानिस्तान बहुत बड़ा हॉट है। इसमें अगर हम ये कहें कि हम पूरे गल्फ को सिक्योर करेंगे, नहीं, वी आर नॉट सच अ पावरफुल कंट्री।
मेरे ख्याल से ये तो एक अजीब सी बात है। मतलब आप वैसे कह सकते हैं कि हाँ हमें करना चाहिए, करने को कौन मना करेगा। सोशल मीडिया के ऊपर बहस चल रही है इस चीज के ऊपर भी कि गल्फ कंट्रीज शुड हैव लुक्ड टू पाकिस्तान फॉर देयर मिलिट्री असिस्टेंस। मैं साहब आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इसके ऊपर? और उसके जवाब हम देखें, हम उसके जवाब में देखें, हम उनकी ट्रेनिंग में मदद करते हैं, मुख्तलिफ मशकों। बिल्कुल सही है शहजाद, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, मशक़ कर रहे होते हैं, बट ये मुख्तलिफ मानी होंगे। बिल्कुल सही, ये रद्द अमल में उनका साथ देना मुख्तलिफ मानी। आप कोई कलेक्टिव उसमें पूरा वो करके फैसला करें। यहाँ मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ ना जी कि ये जो है ये सारी लिप सर्विस है, ये कुछ नहीं करेंगे। ओके, इसलिए कि इनमें से बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो चाहते हैं हमास ख़त्म हो जाए, जो चाहते हैं हिजबुल्लाह ख़त्म हो जाए। ओके, क्योंकि वो खुद फील करते हैं, थ्रेटन फील करते हैं। बट सर अभी जैसे अभी महमल भी जैसे कही थी, अब तो दरवाजे पे आ गई है ना जंग, और कल का पता नहीं है। जिस तरह से नेतन्याहू सबको धमका रहे, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तब भी आपको लगता वो तो आपको उस वक्त ही समझ लेना चाहिए था जब सीरिया तबाह हो रहा था, जब जो है लीबिया तबाह हो रहा था। आप ये समझे क्योंकि ये सोवियत ब्लॉक्स के लोग हैं। माजरत के साथ आई गेट योर पॉइंट।